नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू सेन आप सभी का गुरुकुल सीजीपीएससी क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। उनके क्षेत्रफल हो गया, भारत में कौन सा स्थान है, उन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य की जो है स्थिति क्या है भारत के अकॉर्डिंग, कौन सी दिशा में ये स्थित है। जैसे कि अगर हम बात करें, ये आपका हो गया भारत के अकॉर्डिंग ये उत्तर दिशा, और ये आपका हो गया दक्षिण दिशा, पूर्व, और ये आपका हो गया पश्चिम दिशा। इस एरिया को, जो पाकिस्तान जो एरिया जहाँ पर स्थित है, ये इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। जो राजस्थान, पंजाब, ये आपका उत्तर पूर्व दिशा, ये आपका दक्षिण पूर्व, और ये आपका हो गया दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो देखिए, भारत के अकॉर्डिंग छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य एरिया में आपका आ जाता है। सबसे पहले ये याद रखिए, मध्य एरिया में आ जाता है। और ये आपका इसका अधिकांश हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर देखोगे तो ये आपका दक्षिण और पूर्व एरिया में आपका आ जाता है। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है वो दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र में आ जाता है। जैसे आप देखोगे बिलासपुर जोन जो है वहाँ लिखा रहता है दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र, यानी कि छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है, दक्षिण पूर्व मध्य क्षेत्र। छत्तीसगढ़ जो है ये एक भू आवेशित राज्य है। भू आवेशित राज्य ऐसा राज्य ना तो समुद्र को स्पर्श करता है, और ना ही किसी भी प्रकार के देश को स्पर्श करता है। इस प्रकार के राज्य को भू आवेशित राज्य कहा जाता है, या लैंड लॉक राज्य कहा जाता है। याद रखिए, छत्तीसगढ़ क्या है, एक भू आवेशित राज्य है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। देखिए, भारत का भौतिक विभाजन को कुल 4 भागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा जो है दक्षिण का पठार, और चौथा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ का आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ का अधिकांश हिस्सा जो है वो आपका दक्षिण का पठार, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। ये आपका हो गया प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय उसको बोला जाता है जो तीनों ओर से क्या है, आपका समुद्र से घिरा हुआ है, और एक तरफ आपका क्या है, धरातल, एक तरफ जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको बोला जाता है प्रायद्वीपीय हिस्सा। यानी छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, ये हिस्सा है। पूछेगा पेपर में, छत्तीसगढ़ क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का ये हिस्सा है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की आकृति क्या है। छत्तीसगढ़ की आकृति जो है ये आपका सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस के समान इसकी आकृति है। सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, ये आपका क्या है, समुद्री घोड़ा है। पूरी जो इसकी आकृति सेम आपका क्या है, समुद्री घोड़ा की तरह आकृति है। तो पेपर में आपको पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की राज्य की आकृति क्या है, तो ये आपका है समुद्री घोड़ा। ठीक है, याद रखिए, घोड़ा आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ जो है वो भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करता है, तो ये आपका एमपी को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करता है, झारखंड हो गया, उड़ीसा को स्पर्श करता है, आंध्र प्रदेश को स्पर्श करता है, यह आपका तेलंगाना को स्पर्श करता है, और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। यानी कि कुल 7 राज्यों को क्या करता है, ये कुल 7 राज्यों को स्पर्श करता है। और इनमें से सर्वाधिक स्पर्श जो है ये उड़ीसा को स्पर्श करता है, सर्वाधिक आपका। और सबसे कम यदि अगर हम बात करें तो ये सबसे कम जो है ये आंध्र प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है। सबसे कम आंध्र प्रदेश, और सर्वाधिक किसको स्पर्श करता है, तो ये उड़ीसा को सर्वाधिक क्या करता है, स्पर्श ये करता है। तो यहाँ पर याद रखिए, सर्वाधिक किसको स्पर्श करता है, सबसे कम किसको स्पर्श कर रहा है, उसको हम देखेंगे। अब देखिए, छत्तीसगढ़ हमने जाना कि कितने राज्य जो है छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। अब उसकी हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग वो कौन कौन से दिशा में है। जैसे कि ये आपका हो गया उत्तर दिशा, और ये आपका हो गया दक्षिण दिशा। इस दिशा को बोला जाता है पूर्व दिशा, और इसके अपोजिट में आपका आ जाता है पश्चिम दिशा। ये आपका हो गया उत्तर पश्चिम दिशा,
और ये आपका हो गया उत्तर पूर्व दिशा। इस दिशा को हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा और ये आपका हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। यदि आप ध्यान से देखोगे उड़ीसा जो है ये कौन सी दिशा में है, ये पूर्व दिशा में है। पेपर में पूछेगा। उड़ीसा का अधिकांश हिस्सा जो है ये भी क्या दक्षिण पूर्व और पूर्व दिशा में आपका आ जाता है। अब पूर्व के अपोजिट क्या है, पश्चिम दिशा आपका। तो यहाँ पर महाराष्ट्र जो है, ये महाराष्ट्र जो है पूरा का पूरा पश्चिम दिशा के अंतर्गत में आपका आ जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र कौन सी दिशा में है, तो वो आपका पश्चिम दिशा में है। मध्य प्रदेश को अगर आप देखोगे तो मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। याद रखिए कौन सी दिशा में स्थित है, ये उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है। वही झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड जो है ये उत्तर पूर्व में स्थित है। और तेलंगाना की यदि हम बात करें तो ये तेलंगाना जो है ये आपका दक्षिण और ये पश्चिम दिशा में ये आपका ये स्थित है। तो दिशा हमने जान लिया, ठीक है। अब देखिए कि छत्तीसगढ़ का जो है इसका क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का यदि अगर हम क्षेत्रफल की हम बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि यदि हम बात करें भारत का जो क्षेत्रफल जो है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखो इसको हम मानते हैं 100% पूरे भारत को। अब 1,35,191 वर्ग किलोमीटर यानी कि 100% में छत्तीसगढ़ जो है भारत का 4.11% जो है वो क्या करता है, ये कवर कर लेता है। यानी कि क्षेत्रफल क्रम की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ जो है भारत के 28 राज्यों में 9वें क्रम में आता है। कौन से क्रम में आता है, 9वें क्रम में आता है, याद रखिए। अब देखिए हमने ये देखा कि छत्तीसगढ़ का जो क्रम जो है वो कौन सा क्रम में है, 9वें क्रम में है। तो छत्तीसगढ़ से भी मतलब भारत के टोटल 28 राज्यों में क्षेत्रफल क्रम देखते हैं। जैसे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। राजस्थान के बाद राजस्थान से जो लगा हुआ है वो आपका मध्य प्रदेश, ये दूसरा बड़ा राज्य है। फिर मध्य प्रदेश से जो लगा हुआ है महाराष्ट्र, ये आपका तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। फिर उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश जो क्षेत्रफल क्रम में चौथा बड़ा राज्य है। फिर उसके बाद आते हैं गुजरात 5वां बड़ा राज्य है। 6वां जो है वो है कर्नाटक। अब कर्नाटक से लगा है आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जो है क्षेत्रफल क्रम में 7वां बड़ा राज्य है। और 8वां जो है बड़ा राज्य है वो आपका उड़ीसा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ पर देखिए कि छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य पेपर में पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ से बड़ा राज्य कौन है, तो ये उड़ीसा बड़ा राज्य है, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने वाला में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये आपका आ जाता है मध्य प्रदेश। देखिए दूसरे क्रम में आपका आ जाता है। तो छत्तीसगढ़ से लगे हुए राज्यों का क्षेत्रफल क्रम हम जानते हैं। जैसे कि एमपी का क्या दूसरा क्रम है, आपका महाराष्ट्र का तीसरा क्रम है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का चौथा क्रम है, आंध्र प्रदेश का 7वां क्रम है, उड़ीसा का 8वां क्रम है। और वही अगर हम बात करें तेलंगाना का, तो तेलंगाना का 11वां क्रम आपका आ जाता है। झारखंड का जो क्रम जो है वो आपका आ जाता है 15वां क्रम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाता है पेपर में कि छत्तीसगढ़ को स्पर्श करने के मामले में ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा है, तो ये एमपी हो गया। और सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा झारखंड आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे भी कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है राज्य जो है वो कौन कौन से जिलों को और कौन कौन से राज्य को स्पर्श करता है उसको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान देना है। आपको एक काम करना है, जैसे बलरामपुर से आपको इस प्रकार से 2 लाइन आपको खींच देना है, ठीक है। फिर सुकमा से आपको 2 लाइन इस प्रकार से आपको खींच देना है। बीजापुर से 1 लाइन आपको ऐसा खींचना है। और राजनांदगांव के मध्य आपको 1 लाइन ऐसा खींच देना है। और लास्ट आपका है जसपुर से आपको इस प्रकार से 1 लाइन आपको खींच देना है। अब देखिए
ये हो गया मध्य प्रदेश, ये आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये आपका हो गया झारखंड, JH झारखंड, और ये आपका हो गया यूपी उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे कि टोटल अगर सबसे अधिक स्पर्श कौन करता है, तो ये सर्वाधिक स्पर्श जो है ये आपका उड़ीसा करता है। ठीक है, अब उड़ीसा का अब देखिए कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है, जो लगे हुए, एक आपका जसपुर हो गया, जसपुर, रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और ये सुकमा हो गया। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितने राज्य जो है, कितने जो जिले हैं छत्तीसगढ़ के स्पर्श करता है, उसको देख सकते हैं 9। ठीक है, अब उसी प्रकार से MP में देखते हैं। MP में राजनांदगांव, खैरागढ़, कबीरधाम, मुंगेली, आपका गोरेला पेंडा मरवाही, मनेंद्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। तो यहाँ पर काउंट करते हैं, राजनांदगांव 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर भी MP को भी कितने राज्य स्पर्श करते हैं, कितने जिले स्पर्श करते हैं, MP से 9 जिले जो है MP से लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो उड़ीसा और MP बराबर हो गए हैं। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र से राजनांदगांव स्पर्श करता है, ये राजनांदगांव हो गया, ये आपका मोहल्ला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, उत्तर बस्तर कांकेर हो गया, नारायणपुर और ये बीजापुर। तो टोटल जो है यहाँ से 5 जो राज्य जो है, ये 5 जिले जो है वो महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। तेलंगाना से 2 लगे हुए हैं, 2 जिले हैं लगे हुए हैं। आंध्र प्रदेश से केवल 1 ही है। ठीक है, उसी प्रकार से यूपी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो बलरामपुर ही केवल स्पर्श करता है। ध्यान रखें, बलरामपुर ऐसा जिला है छत्तीसगढ़ का जो यूपी को स्पर्श करता है, और सुकमा जो है आंध्र प्रदेश को क्या करता है, स्पर्श करता है। अब देखिए सुकमा की यदि हम बात करें तो सुकमा जो है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। एक तेलंगाना को स्पर्श कर रहा है, ठीक है, देख सकते हो तेलंगाना सुकमा को, ये आंध्र प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, और आपका कौन सा, ये उड़ीसा को स्पर्श कर रहा है, ये उड़ीसा को। ठीक है, तो टोटल जो है सुकमा जो है ये 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। उसी प्रकार से बलरामपुर जो है वो 2, ये भी क्या है, ये भी 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। देखो, एक MP मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहा है, मध्य प्रदेश ये आपका मध्य प्रदेश कर रहा है, यूपी को स्पर्श कर रहा है, और ये झारखंड को भी स्पर्श कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 लाइन खींचे हैं, अगर ये 2 लाइन जो हमने खींचा है, जहाँ 2 लाइन खींचा है तो वहाँ 3 राज्यों को स्पर्श करेगा वो जिला। ठीक है, अब झारखंड की यदि बात करें तो ये 2 राज्य क्या कर रहा है, स्पर्श ये कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 राज्य हो गया, यूपी एक ही जिला से लगे हुए हैं, तेलंगाना जो है छत्तीसगढ़ के 2 जिले से लगे हुए हैं। ठीक है, और आंध्र प्रदेश आपका एक ही जिला को स्पर्श करता है। तो याद रखें, ये अधिक से क्रम या क्रम से अधिक की ओर पूछा जाता है तो पहला आपका उड़ीसा आ जाएगा, उड़ीसा और MP ये दोनों पहले क्रम में ही आ जाएंगे। दूसरा आपका आ जाएगा महाराष्ट्र, आपका आ जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र, फिर 2 स्पर्श करने वाले कौन कौन से राज्य, झारखंड और आपका ये तेलंगाना, और एक राज्य आमने सामने यूपी और आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिए। चलिए अब देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने भू आवेशित जिले हैं, ऐसे जिले जो अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। जैसे कि आपका सरगुजा देख रहे हो आप, सरगुजा जो है स्पर्श नहीं करता, 1 हो गया, कोरबा आपका 2 हो गया, बिलासपुर 3, जांजगीर चांपा 4 और शक्ति हो गया 5, बेमेतरा 6, ठीक है, बलौदाबाजार 7 हो गया, दुर्ग हो गया 8 हो गया, रायपुर 9 हो गया, बालोद 10 हो गया। ठीक है, ये दंतेवाड़ा आपका 11। तो कुल 11 जिले हैं जो कि आपका
भू आवेशित जिले हैं, यानी कि कुल 33 जिले हैं। 33 जिले में कितने जिले आपको भू आवेशित है? 11 जिले हैं। तो 33 में 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 22। 22 जिले ऐसे जिले हैं जो क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं अन्य राज्य को। 22 जिले क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, और 11 जिले जो है वो स्पर्श नहीं करते हैं, भू आवेशित जिले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ से जो आपका सबसे अधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला और सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला, मतलब ऐसा जिला जो छत्तीसगढ़ का ऐसा जिला जो अन्य राज्यों को स्पर्श करता है, सर्वाधिक स्पर्श करता है। जैसे कि आपका बलरामपुर। बलरामपुर जो है ये क्या करता है? ये 3 राज्य को क्या करता है? स्पर्श करता है, और इसका क्षेत्रफल के क्रम के हिसाब से ये क्या है? सर्वाधिक क्या करता है? ये स्पर्श करता है, सबसे बड़ा है आपका ये स्पर्श करने के मामले में। और वही सबसे कम जो है ये धमतरी। धमतरी जो है वो सबसे कम स्पर्श करता है अन्य राज्यों को, यानी कि उड़ीसा राज्य को स्पर्श करता है। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतर्राज्यीय, क्या बोला मैंने? याद रखिए, अंतर्राज्यीय। यहाँ पर अंतर्राज्यीय राज्य में सबसे अधिक कौन है? यहाँ पर बलरामपुर आपका है, और सबसे कम आपका कौन सा है? धमतरी है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। हमको क्या करना है? राजनांदगांव से 2 भाग में बांट देना है। ठीक है। जसपुर का से 2 भाग बांट देना, बलरामपुर को 2 भागों में से बांटना है, और ये सुकमा को ऐसा 2 भाग में, और बीजापुर। देखिए भाई, 3 राज्यों को स्पर्श करने वाले जो आपका जिला कौन कौन से हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श करता है? जैसे कि ये हो गया MP, ये हो गया महाराष्ट्र, ये हो गया उड़ीसा, झारखंड, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। देखिए, सुकमा जो है वो 3 राज्यों को स्पर्श करता है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो एक आ गया आपका सुकमा, ये आपका आ गया सुकमा, 3 राज्यों को स्पर्श करता है कि नहीं करता है? कर रहा है। बलरामपुर भी 3 राज्यों को स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो 3 राज्यों को। तो बलरामपुर कितना है? 3 राज्यों को स्पर्श कर रहा है, MP, आपका यूपी और ये आपका झारखंड। उसी प्रकार से 2 राज्यों को स्पर्श करने के मामले में आपका जाता है राजनांदगांव। राजनांदगांव MP को स्पर्श करता है और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। उसी प्रकार से बीजापुर की अगर हम बात करें, बीजापुर महाराष्ट्र और तेलंगाना को स्पर्श करता है। ठीक है। वही जसपुर की यदि हम बात करें तो जसपुर जो है झारखंड और उड़ीसा 2 राज्यों को यहाँ पर स्पर्श करता है। तो याद रखिए, राजनांदगांव 2 राज्य, तेलंगाना 2 राज्य। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका 2 राज्य, 3 राज्य जो स्पर्श करे वो आपका हो गया। अब देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला भी वर्तमान में जो है वो है कोरबा। कोरबा सबसे बड़ा जिला हो गया वर्तमान में। ठीक है। और सबसे छोटा जिला यदि हम बात करें तो ये आपका है मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ चिप्स के आधार पर जो है सरकारी डेटा के हिसाब से मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सबसे क्या आपका है? छोटा जिला हो गया, और कोरबा आपका क्या है? सबसे बड़ा जिला हो गया है। ठीक है ना। ये हो गया आपका सबसे बड़ा, छोटा। उसी प्रकार से यदि हम बात करें भू आवेशित जिले में 11 कितने भू आवेशित जिले हैं? 11 भू आवेशित जिले हैं। 11 भू आवेशित जिले में सबसे बड़ा भू आवेशित जिला भी वही आपका कौन हो जाएगा? कोरबा। कोरबा जो है सबसे बड़ा भू आवेशित जिला आपका हो जाएगा। ठीक है। और वही सबसे छोटा भू आवेशित जिला, तो सबसे छोटा जो भू आवेशित जिला वो आपका हो जाएगा शक्ति। शक्ति जो है अभी वर्तमान में सबसे छोटा भू आवेशित जिला आपका ये हो गया है। ठीक है। अब ऐसे भू आवेशित जिले जो कि क्रम बाय क्रम नहीं लगे हुए हैं, तो ऐसे जिले हैं ये दंतेवाड़ा। ठीक है ना, जो क्रम में भू आवेशित में ये नहीं लगे हैं। मतलब कि आप देख सकते हो बालोद हो गया, दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, ये सब एक दूसरे के क्रम में आपस में लगे हुए हैं। लेकिन दंतेवाड़ा और बालोद के इन दोनों के बीच में देखो डिस्टेंस आपका ये बहुत दूर है आपका। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि इसके लास्ट पॉइंट छत्तीसगढ़ के सीमांत जिला देखते हैं। सीमांत जिला यानी कि उसके उत्तर में क्या है? जैसे उत्तर की जिला अगर बात करें तो सबसे उत्तर में आ जाता है बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर।
बलरामपुर का यहाँ पर रामानुज तहसील आ जाता है। और वही सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा कोटा, सबसे दक्षिणतम जिला। चलिए इसको क्लियर देखते हैं थोड़ा सा। जैसे कि सबसे उत्तर का जो जिला जो है वो है आपका ये बलरामपुर, ठीक है। सबसे दक्षिणतम जिला ये आपका है सुकमा, ठीक है, सुकमा कोटा, सुकमा का ये कोटा, और उत्तर का ये बलरामपुर आपका ये हो गया रामानुज तहसील। उसके बाद वही सबसे अगर पूर्वी साइड देखें तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा आपका जसपुर है, आपका जो सबसे पूर्वी जिला है। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो है आपका बीजापुर, सबसे पश्चिमी जिला बीजापुर का भोपालपट्टनम, याद रखिए भोपालपट्टनम सबसे पश्चिमी आपका ये जिला है। अब देखिए अगर हम देखें यहाँ से उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई जो है, इसकी लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर है, 700 से 800 किलोमीटर है। अगर बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये जसपुर से लेकर ये आपका बीजापुर तक, तो इसकी जो लंबाई जो है 435 किलोमीटर आपका है। तो याद रखिए उत्तर से दक्षिण 700 से 800 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम आपका 435 किलोमीटर, ये इसकी क्या है लंबाई आपका है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के राज्य से जो लगे हुए जो राज्य हैं उनका जनसंख्या में क्रम हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी जनसंख्या आपका क्रम आ जाता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ से आपका लगा है यूपी, ठीक है। जनसंख्या हम क्या देख रहे हैं, जनसंख्या क्रम देख रहे हैं, ठीक है ना। जनसंख्या क्रम में यूपी जो है पहला नंबर में आता है आपका, ठीक है, पहला नंबर में आता है। उसी प्रकार से यदि अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो है वो छठा क्रम आता है, मध्य प्रदेश का छठा क्रम। महाराष्ट्र जो है वो दूसरे क्रम में आता है, ठीक है, महाराष्ट्र जनसंख्या क्रम में दूसरे क्रम में आता है। तेलंगाना का अभी जारी नहीं हुआ है क्योंकि तेलंगाना जो है ये 2014 में बना है और जनगणना 2011 में हुआ है, तो अभी इसका कोई क्रम नहीं आएगा। आंध्र प्रदेश के यदि हम बात करें जनसंख्या में तो ये 5वां क्रम में आता है। उड़ीसा जो है वो 11वां क्रम में आता है। झारखंड जो है वो 13वां क्रम में आपका ये आ जाता है। और वही हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये याद रखिए कौन कौन से क्रम आपका जो है ये लगा हुआ है और कौन कौन से क्रम आपका आ रहा है, उसे अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हो, याद आपको करना है और आपको ये भूलना नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए।